साहब, कल जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एक प्रस्ताव पास हुआ है जिसमें लाउड स्पीकर बैन की बात की जा रही है। किस तरह से देख रहे हैं जो यूपी में हो रहा है, उसके बाद अब वही चीज़ जम्मू को देखने को मिलेगी। जो भी इलीगल स्पीकर्स होंगे, कहा ये जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इनको पूछता कौन है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का। इन्होंने तो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी का भी घोषणा की थी। कहाँ पे छुट्टी हुई? 5 अगस्त को जो फैसला किया हमने इसलिए किया, मित्रों आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे। भाई उस हालात में भी ऐसे माहौल नहीं था कि एक दफ्तर के अंदर ही जहाँ पे एक मैजिस्ट्रेट बैठता है, क्या पुख्ता इंतज़ाम यहाँ पे थे कि क्या उस जगह पे भी एक मुलाजिम भी सेफ नहीं। राहुल भट्ट की शहादत से उसने चुका दिया, खुलासा कर दिया कि भाजपा के अंदर की पोल खोल दी। किस ढंग से ये एडमिनिस्ट्रेशन है? भाजपा जो दावे करती थी हमने नोटबंदी इसलिए की आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे, पर असर उसका अभी तक भी नहीं है। कि क्या म्यूनसिपल लिमिट के 2 किलोमीटर के अंदर ही इनका कानून लागू होगा? रजौरी, पुंछ, आरएसपुरा या जो इलाका म्यूनसिपलिटी पे नहीं होगा उसमें ये कानून लागू नहीं होगा। ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे कंपोजिट कल्चर है, यहाँ पे जोर ज़बरदस्ती नहीं। जो भी फैसला हो जो सारे तबके के लोगों को सम्मानित यहाँ पे हो, कई पैरामीटर्स यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन वो ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का जो नोटिस होगा उसके लिए ही संज्ञान लिया जाता है। ये 1 किलोमीटर के अंदर, 2 किलोमीटर के अंदर या 3 किलोमीटर के अंदर अंदर ये चीज़ें चलने वाली नहीं। लेकिन सब जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। आप इस प्रस्ताव से सहमत हैं? क्या हो रहा है जम्मू में? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इनका जो मेन मकसद है, आप सफाई अभियान कराओ, आप चौकों के नाम तब्दील करते हो, आप सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा नहीं पाते, आप स्लाटर हाउस को तब्दील मॉडर्नाइज कर नहीं सकते, डीसिल्टिंग आप नालों से निकाल नहीं सकते, आप तो जुमलों की बरसात करते हो कि 2031 में बर्फबारी पड़ेगी। होगा कि कटड़ा में भी बस में जो ब्लास्ट हुआ, स्टिकी बम जिसकी जिम्मेवारी टेररिस्ट ग्रुप ने यहाँ पे ली है, और अभी तक वो कन्फ्यूजन है कौन सा है, बम है कि नहीं है। लेकिन वो जो टेररिस्ट वो क्लेम करते हैं और 4 आदमी की वहाँ पे भी जान चली जाती है। ये चुप्पी साधे हुए हैं। भाजपा को तो शर्म आनी चाहिए कि कौन से आंकड़े की बातें यहाँ पे करते हैं। तो आज तो डर का माहौल है कि कहीं माइग्रेशन दोबारा होगी तो कौन जिम्मेवार है? भाजपा कहती है कि जो यासीन मलिक का आका है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, इनकी वजह से घाटी में भाजपा जिस लोगों को गुमराह करती है वो बाकी को। भाजपा ने तो सत्ता हासिल करने के लिए 1996 से 2002 तक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस से 2 कैबिनेट मंत्री वहाँ पे थे। तो हालांकि वो ग्रेटर ऑटोनॉमी की मांग करते थे, वो 370 से भी कई गुना ज़्यादा था। लेकिन इनको सत्ता चाहिए, हाथ किसी से भी मिला लेंगे भाजपा वाले। वो अपना मंथन करे ना, मनमोहन सिंह जी को छोड़े। फिर उसने जो सेल्फ रूल करने वाली पार्टी थी पीडीपी के साथ भी हाथ मिलाया। तो कहाँ के दूध के दूल्हे हुए ये लोग हैं? भला साहब, क्या लगता है नॉर्मल सी है जम्मू में? ये भाजपा अपने इन बयानों से हिंदुस्तान की जनता को गुमराह यहाँ पे कर रही है। लाशों का बाजार जो है वो गर्म किया जा रहा है। हमने लगातार टारगेटिंग के लिए कश्मीरी पंडित हो और रियाज वो एसपीओ हो, घरों के अंदर सेफ नहीं, स्कूल के अंदर मुलाजम सेफ नहीं, जिसमें हमें सतविंद्र कौर और दीपक चंद मेहरा उसका शहादत हुई। और अगर तहसीलदार के दफ्तर के घुस के वहाँ पे उसकी शहादत यहाँ पे हुई, तो ये दर्शाता है कि भाजपा कहाँ पे है, सरकार कहाँ पे है। मनमोहन सिंह जी ने भी पैकेज दिया, ह्यूमन इशू था, उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया। 6000 नौकरी थी, 4000 नौकरी, जितने भी गए, कहीं ऐसी बात नहीं हुई कि वो अगर ऑफिस में गए हैं तो ऑफिस के अंदर आके उनको निशाना बनाया गया। भाजपा के लोग जो दावे करते थे, आज बताओ कि कश्मीरी पंडित के लिए ये लोग क्या कर पाए। मनमोहन सिंह जी ने फिर भी 7.5 लाख रुपए रिटर्न का पैकेज था, उन्होंने महसूस किया कि 30 लाख रुपया कम से कम पैकेज इनका हो। वो फाइल स्टेट गवर्नमेंट ने करके वो दिल्ली होम डिपार्टमेंट के पास पड़ी है। कितना कदम ये आगे उठा पाए? भाजपा को चाहिए कि ऑल पार्टीज की मीट बुला ले जम्मू कश्मीर के हालात में, ईगो में ना फंसे, क्योंकि आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा भी इसके लिए एक सामने मुद्दा देख के जिस ढंग से लोगों की शहादत यहाँ पे हो रही है, 10 बार लोग सोचने में मजबूर होंगे कि वहाँ के हालात सामान्य हैं कि नहीं, वहाँ पे बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए जाएं या नहीं जाएं। तो ये सवाल उस पर खड़ा होता है और हम मांग करेंगे कि पुख्ता इंतज़ाम सुरक्षा के करे, यात्री को किसी ना किसी ढंग से कहीं भी ऐसे चीज़ों को परेशानी से ना गुजरना पड़े। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आए दिन कोई ना कोई वारदात होती आ रही है। इससे पहले राहुल भट्ट की हत्या कर दी आतंकवादियों ने, उसके बाद कल ग्रेनेड हमला हुआ और लगातार जो ये आतंकवादी जो टारगेट किलिंग कर रहे हैं, और उसके बाद जम्मू कश्मीर के हालात जो है कहीं ना कहीं सामान्य तो नहीं दिख रहे, लेकिन भाजपा कहती है कि सब कुछ जो है नॉर्मल है।
जम्मू कश्मीर में क्या नॉर्मलसी है या नहीं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है रमन भल्ला। भल्ला साहब, क्या लगता है नॉर्मलसी है जम्मू में? ये भाजपा अपने इन बयानों से हिंदुस्तान की जनता को गुमराह यहाँ पे कर रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर का आवाम जिन्होंने बड़े बारीकी से यहाँ पे देखा, और अभी लाशों का बाज़ार जो है वो गर्म किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर काफ़ी दिनों से जो सीक्वेंस थी, लगातार टारगेटिंग किलिंग, कश्मीरी पंडित हो और रियाज वो एसपीओ हों, घरों के अंदर सेफ़ नहीं, स्कूल के अंदर मुलाजम सेफ़ नहीं, जिसमें हमें सतविंदर कौर और दीपक चंद मेहरा उसका शहादत हुई, और अगर तहसीलदार के दफ्तर के घुस के वहाँ पे उसकी शहादत यहाँ पे हुई, तो ये दर्शाता है कि भाजपा कहाँ पे है, सरकार कहाँ पे है। आज इन चीज़ों को लेकर चिंतित है कि जितने भी घाटी में जो लोग मुलाजमत करने के लिए वहाँ पे गए हैं, वो डर के माहौल में रह रहे हैं। हर जगह पे प्रदर्शन चल रहा है, कश्मीरी पंडित का प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है, और हाल ही में बारामूला में ग्रेनेड ब्लास्ट करके कारण फिर भी जोरी के साथी की शहादत यहाँ पे होती है। कुछ लोग जख्मी हैं जो कारोबार करने के लिए जा रहे हैं। तो ये सीक्वेंस जो लगातार चल रही थी, ये चिंता का विषय बन गया। और उसी के साथ साथ देखा होगा कि कटड़ा में भी बस में जो ब्लास्ट हुआ, स्टिकी बम, जिसकी जिम्मेवारी टेररिस्ट ग्रुप ने यहाँ पे ली है, और अभी तक वो कन्फ्यूजन है कौन सा है, बम है कि नहीं है, लेकिन वो जो टेररिस्ट वो क्लेम करते हैं, और 4 आदमी की वहाँ पे भी जान चली जाती है। ये चुप्पी साधे हुए हैं। भाजपा को तो शर्म आनी चाहिए कि कौन से आंकड़े की बातें यहाँ पे करते हैं। आज जम्मू कश्मीर को जिस ढंग से धकेला जा रहा है, और मैं समझता हूँ दहशतगर्दी का मुकाबला किस ढंग से करें, ये इसका सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की यहाँ पर ज़रूरत है। आए दिन बड़े बड़े उच्च स्तर की मीटिंग करते हैं, और लेकिन उसका रिजल्ट ओरिएंटेड तो कहीं पर है नहीं। आज सीक्वेंस किलिंग करते करते आज व्यापारी करके जिस ढंग से बारामूला में जो ग्रेनेड अटैक हुआ 2 दिन के बाद, तो ये सिक्योरिटी रिव्यू करते कहाँ पे रहे हैं, किस मसले में करते रहे हैं? जब कॉन्फिडेंस ही लोगों का नहीं रहेगा, ऐसे हालात तो पहले भी नहीं रहे कि कहीं पे मनमोहन सिंह जी ने भी पैकेज दिया, ह्यूमन इशू था, उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया। 6000 नौकरी थी, 4000 नौकरी, जितने भी गए, कहीं ऐसी बात नहीं हुई कि वो अगर ऑफिस में गए हैं तो ऑफिस के अंदर आके उनको निशाना बनाया गया। तो ये चुकाने वाला बड़ा एक माहौल यहाँ पे कर दिया कि जिसने आम लोगों को जो है वो इस चीज़ पे सोचने के मजबूर कर गया कि सरकार कहाँ पे है। सरकार कहीं पे दिखाई नहीं देती, प्रशासन कहीं पे दिखाई नहीं देता, बातें बड़ी बड़ी करते हैं यहाँ पे, और वहाँ से लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम। ये तो कश्मीर घाटी की बात है। आप तो वो कश्मीर घाटी में आतंकवाद वो दस्तक देते देते वो तो जम्मू शहर में सुंजमा में भी आपने अटैक देखा, आपने कटड़ा में जो बस यात्री के था, तो कहाँ पे निशाना, कहाँ पे? आने वाले दिनों में क्या अमरनाथ यात्रा ये कर पाएंगे? वैसे ही तो अमरनाथ यात्रा 2-3 बार तो ये लोग कर नहीं पाए, जिसमें पूरे लोगों की आस्था यहाँ पे जुड़ी है। जब वहाँ पे ऐसा माहौल बनेगा तो कौन आदमी यात्रा करने के लिए यहाँ पे आएगा? ये सवाल निशान है कि जिस ढंग से हालात लगातार सीक्वेंस जो है ऐसी वारदातों का यहाँ पे चल रहा है, तो हम महसूस करते हैं कि सरकार को अभी भी, क्योंकि भाजपा जो दावे करती थी हमने नोटबंदी इसलिए की आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे, पर असर उसका अभी तक भी नहीं है। तो वो चीज़ें करने के लिए जब बाहर तो रात को 12 बजे पार्लियामेंट या दूसरी चीज़ें खोल के ये चीज़ें लागू करना, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उसका असर नहीं है। नोटबंदी के बाद वो दूसरे कई ऐसे, फिर 5 अगस्त को जो फैसला किया हमने इसलिए किया मित्रों आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे, भाई उस हालात में भी ऐसे माहौल नहीं था कि एक दफ्तर के अंदर ही जहाँ पे एक मजिस्ट्रेट बैठता है, क्या पुख्ता इंतज़ाम यहाँ पे थे कि क्या उस जगह पे भी एक मुलाजिम भी सेफ नहीं? राहुल भट्ट की शहादत से उसने चुका दिया, खुलासा कर दिया कि भाजपा के अंदर की पोल खोल दी। किस ढंग से ये एडमिनिस्ट्रेशन आई? भाजपा के नेताओं से मैंने सवाल पूछे, और पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के बड़े नेता, उनसे मैंने सवाल किया कि 90 के दशक में जो हालात थे वो सामान्य नहीं थे। तो वो कहते हैं कि ये जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, उनका उठना बैठना था यासीन मलिक के साथ, आतंकवादियों के साथ, तो किस तरह से आप देखते हैं? उनका क्या किस ढंग से किया? उस वक्त तो एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पे थी, हर एक साथी को कॉन्फिडेंस में। वाजपेयी जी ने कितने यहाँ पे किए? आप तो सीधा जाके पाकिस्तान में जाके गश्ताबी भी खाते रहे। तो कहाँ पे ये लोग था जब हर एक साथियों को कॉन्फिडेंस में? इन्होंने तो सजाद लोन जैसे लोगों को मंत्री में भी बैठाया। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये लोग कहाँ पे टिक पाए हैं कि जिस ढंग से जम्मू कश्मीर में अवाम पिसता चला जा रहा है, आतंकवाद की भेंट चढ़ रहे हैं कई लोग। आज तो डर का माहौल है कि कहीं माइग्रेशन दोबारा होगी तो कौन जिम्मेवार है? भाजपा कहती है कि जो यासीन मलिक का आका है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, इनकी वजह से घाटी में भाजपा जिस लोगों को गुमराह करती है वो बाकी को। भाजपा ने तो सत्ता हासिल करने के लिए 1996 से 2002 तक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस में 2 कैबिनेट मंत्री वहाँ पे थे, हालांकि वो ग्रेटर ऑटोनॉमी की मांग करते थे, वो 370 से भी कई गुना ज़्यादा था,
लेकिन इनको सत्ता चाहिए, हाथ किसी से भी मिला लेंगे भाजपा वाले। वो अपना मंथन करें ना, मनमोहन सिंह जी को छोड़े। फिर उसने जो सेल्फ रूल करने वाली पार्टी थी पीडीपी के साथ भी हाथ मिलाया। तो कहाँ के दूध के दूल्हे हुए ये लोग हैं? ये तो किस हद तक भी जा सकते हैं। अगर कंधार में छोड़ने के लिए वहाँ पे वापस कंधार जा सकते हैं तो कौन? भाजपा ही गए ना। अगर पठानकोट में आईएसआई वालों को एयर बेस पे निरीक्षण करवाने के लिए लाया तो भाजपा ही थे ना। ये भाजपा जिम्मेवार इन चीज़ों के लिए यहाँ पे है। और जो पावर इनके पास है, डबल इंजन की सरकार होते हुए हमारे जो नौजवान साथी जो काम करने के लिए कश्मीर के गए हैं और आतंकवाद की वो भेंट चढ़ रहे हैं, हम उनके परिवारों वालों के साथ हमदर्दी का इज़हार करते हुए उनको श्रद्धा के सुमन, जिन लोगों की शहादत हुई है वो एक नौजवान साथी थे और हम दिल से उनका सम्मान करते हैं, उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन श्रद्धा के सुमन अर्पित करना मकसद नहीं है। हालात हमें नॉर्मल चाहिए, हमें लिप सर्विस नहीं चाहिए, हमें एक्शन चाहिए। क्या एक्शन इन लोगों ने ले लिया? इस हालात में आप पॉलिटिकल मूवमेंट, आपने विपक्ष की सारी सिक्योरिटी विड्रा कर दी। किसी भी विपक्ष के नेता जो हैं हमारे पास, उनके पास मोबाइल सिक्योरिटी नहीं, और खुद तो ये सरकारी बंगलों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में जब राहुल भट्ट के क्रिमिनेशन ग्राउंड में जो भाजपा को लोगों का रोष फेस करना पड़ा, जम्मू कश्मीर में हर कोने में भाजपा को इस ढंग का रोष फेस करना पड़ेगा, क्योंकि बेरोज़गार भी लोग दुखी हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं। और आज ये लगातार बारामूला का ये एपिसोड होना ये चुका देने वाला था। ये कश्मीरी पंडित तमाम जो हैं, जब राहुल भट्ट की हत्या की गई तो तमाम लोग प्रदर्शन करने आए, उन पर भी लाठी डंडे टीयर गैस। भाजपा के लोग जो दावे करते थे, आज बताओ कि कश्मीरी पंडित के लिए ये लोग क्या कर पाए। मनमोहन सिंह जी ने फिर भी 7.5 लाख रुपए रिटर्न का पैकेज था, उन्होंने महसूस किया कि 30 लाख रुपया कम से कम पैकेज इनका हो। वो फाइल स्टेट गवर्नमेंट ने करके वो दिल्ली होम डिपार्टमेंट के पास पड़ी है। कितना कदम ये आगे उठा पाए? अब वेसू हो, जटकी हो, शेखपुरा हो, हाल हो, हर जगह पे तो ये कांग्रेस के टाइम पे कंट्रीब्यूशन यहाँ पे थी, लोगों को रोज़गार देने की बातें यहाँ पे की। तो मैं महसूस करता हूँ कि भाजपा सिर्फ भाषण देती है, टिप्पणी करती है, जुमलों की बरसात करती है। ग्राउंड पोजीशन क्या है? वो लगातार सीक्वेंस जो थी जिसमें लोगों की शहादत यहाँ पे हुई, वो बयान करती है कि भाजपा की एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेल होकर रहेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि भाजपा क्योंकि विफल होकर रहेगी हर फ्रंट में, भाजपा को चाहिए कि ऑल पार्टीज़ की मीट बुला ले जम्मू कश्मीर के हालात में, ईगो में ना फंसे। क्योंकि आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा भी इसके लिए एक सामने मुद्दा देख के, जिस ढंग से लोगों की शहादत यहाँ पे हो रही है, 10 बार लोग सोचने में मजबूर होंगे कि वहाँ के हालात सामान्य हैं कि नहीं, वहाँ पे बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए जाएं या नहीं जाएं। तो ये सवाल उस पर खड़ा होता है और हम मांग करेंगे कि पुख्ता इंतज़ाम सुरक्षा के करे, यात्री को किसी ना किसी ढंग से कहीं भी ऐसे चीज़ों को परेशानी से ना गुजरना पड़े। अब मैंडेट भाजपा के पास है। इस बार 3 साल तो कम से कम जो ठेकेदार बने थे हमारे धार्मिक भावनाओं के, ये यात्रा तो करा नहीं सके, कभी कोरोना की आड़ में, कभी कुछ, लेकिन इस बार कम से कम वो यात्रा तो करा ले। लोग बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कब जाएं। जम्मू कश्मीर एक टूरिस्ट रियासत है, इकनॉमिकली तब हम मजबूत होंगे जब बाहर से टूरिस्ट आएगा। तो ये जो सीक्वेंस किलिंग्स की यहाँ पे हो रही है, तो इससे उस टूरिज़्म में भी काफ़ी धक्का पहुँच सकता है। भला साहब, कल जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक प्रस्ताव पास हुआ है जिसमें लाउड स्पीकर बैन की बात की जा रही है। किस तरह से देख रहे हैं? जो यूपी में हो रहा है उसके बाद अब वही चीज़ जम्मू को देखने को मिलेगी, जो भी इलीगल स्पीकर्स होंगे। कहा ये जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के प्रश्न। इनको पूछता कौन है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का? इन्होंने तो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी का भी घोषणा की थी, कहाँ पे छुट्टी हुई? अब क्या जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का दायित्व बनता है कि क्या म्यूनसिपल लिमिट के 2 किलोमीटर के अंदर इनका कानून लागू होगा? रजौरी, पुंछ, आरसपुरा या जो इलाका म्यूनसिपलिटी में नहीं होगा उसमें ये कानून लागू नहीं होगा? ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे कंपोजिट कल्चर है, यहाँ पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, जो भी फैसला हो जो सारे तबके के लोगों को सम्मानित यहाँ पे हो, कई पैरामीटर्स यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन वो ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का जो नोटिस होगा उसके लिए ही संज्ञान लिया जाता है। ये 1 किलोमीटर के अंदर, 2 किलोमीटर के अंदर या 3 किलोमीटर के अंदर ये चीज़ें चलने वाली नहीं, लेकिन सब जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। आप इस प्रस्ताव से सहमत हैं? क्या हो रहा है जम्मू में? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इनका जो मेन मकसद है, आप सफाई अभियान कराओ, आप चौकों के नाम तब्दील करते हो, आप सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा नहीं पाते, आप स्लॉटर हाउस को तब्दील मॉडर्नाइज कर नहीं सकते, डीसिल्टिंग आप नालों से निकाल नहीं सकते, आप तो जुमलों की बरसात करते हो कि 2031 में बर्फबारी पड़ेगी। इतने आपने राजीव आवास योजना जो थी जिसका नाम तब्दील करके हाउसिंग फॉर ऑल रखा, कितने लोगों को मकान दिए।
आप 600 सफाई कर्मचारी तो बना नहीं सके, कितनी देर की लोगों की प्रॉब्लम है। उन मुद्दों को ध्यान में रखे ना। आप भाजपा इसलिए करे, कम से कम जितने भाजपा का कब्जा यहाँ पे है वो इतना, वो भी कभी शर्म के मारे से ही, घर के लोगों के दबाव के कारण ही, वो भी पेट्रोल डीजल और बढ़ते हुए गैस की कीमतों के लिए आवाज़ तो उठाएं। तो ये अगर इन्होंने महाराजा हरि सिंह की भी छुट्टी दी थी तो कहाँ पे वो छुट्टी, मैं आप ही से पूछता हूँ, कहाँ पे भाजपा वाला, कहाँ पे वो, क्या भाजपा वो वही मेट्रो का सफ़र करके जिसमें संसद जी ने बोला था कि हमारी मेट्रो कंप्लीट हो गई है, वो संसद में उसी मेट्रो में घूम रहे हैं भाई, कहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज लोगों के जज्बात को जिस ढंग से 2019 की पहले पोस्टें रद्द कर दी, फिर उसके बाद दोबारा एडवर्टाइजमेंट निकली, और दोबारा एडवर्टाइजमेंट निकलने के बाद भी 2 दिन पहले उसको भी विड्रा कर दिया। और कहाँ पे कहा, अब ये जीएमसी में एक कंट्रैक्चुअल एनजीओज़ के थ्रू को पोस्टें को यहाँ पे करने के लिए जा रहे हैं, और साफ दिखाई देता है कि उसके पीछे भी भावना की बैकडोर अपॉइंटमेंट किसी ना किसी ढंग से कर पे कोई सवालिया निशान ना लगाए। जब रेगुलर रिक्रूटमेंट हो रही है, उसके लिए प्रोसेस यहाँ पे है, तो फिर एडहॉक जब कंट्रैक्चुअल बेस पे, कंट्रैक्ट बेसिस पे एनजीओज़ के लगाने, ये सवालिया निशान है। इसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद क्या है भाजपा वाले, ये बताएं। भाजपा क्या चाहती है, लेकिन लोग तो चाहते हैं कि इनसे छुटकारा, और जल्दी ही चुनाव यहाँ पे होंगे, लोग इनसे छुटकारा दिला के रहेंगे। क्योंकि ये टोल प्लाजा में भी फेल हो गए, वकीलों की हड़ताल में भी ये लोग फेल हो गए, बेरोज़गारों को रोज़गार देने में फेल हो गए। एमओयू का बड़ा दावा किया था, बहुत एमओयू बड़े बड़े फॉरेन आएंगे, और जहाँ पे एक शराब की दुकान वाले को वहाँ पे बम धमाकों का सामना करना पड़ा। आप बताओ कौन सा एमओयू इम्प्लीमेंट ग्राउंड में हुआ, कौन सा जम्मू में, पहले भी थे, पहले भी सरकारें थी, राजीव गांधी जी को हम याद करते हैं, उन्होंने सांबा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर आके बड़े बड़े दिग्गज बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया, हमारे लोकल लोग भी, उनको एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मिली, चिनाब टेक्सटाइल यहाँ पे लगा, HMT वाली फैक्ट्री कश्मीर में लगी। तो ये भी अपना आंकड़ा बता दे, कोई एक लगाई, कोई एक प्राइमरी स्कूल बना दिया, कोई बड़ा अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वही जो गुलाम नबी आज़ाद साहब वो सारे लोगों ने पीछे अस्पताल दिए थे, उसी का आगे काम यहाँ पे चला रहे हैं। तो ज़मीनी स्तर पे जम्मू कश्मीर के अवाम की अपनी तकलीफ़ें हैं, और यहाँ के लोगों के मसाइल अपने हैं। शायद यही एक वजह थी कि भाजपा ने महसूस किया कि भाजपा कार्यकर्ताओं के बल पे लोगों की भीड़ इकट्ठी करके अब मोदी साहब की तकरीर नहीं करवा सकते, तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सहारा लेके पल्ली में बहुत बड़ी जनसभा करके और मुलाजमों को धकेल दिया। तो ये दर्शाता था, ये उनका आईना था। हम लोग भी बाहर से बैठ के वाच करते हैं, लिहाजा लोग जो हैं वो अमन का मोल चाहते हैं, किसी ना किसी ढंग से पीसफुल मोल हो, और ये सीक्वेंस जो है, ये टारगेटिंग किलिंग का, जो सिविलियन किलिंग का, सिलेक्टिव किलिंग का, ये सिलसिला बंद होगा। साहब आखिरी सवाल, काफ़ी समय से आप राजनीति में हैं, एक सवाल पूछना चाहता हूं। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में प्रस्ताव पास होता है लाउड स्पीकर बैन का, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं 4 लाउड स्पीकर लगे हैं, 4 और लगाओ। ये क्या कन्फ्यूजन? ये कन्फ्यूजन कला वो अपना संतुलन ही कई बार खो बैठे हैं, क्योंकि जब उनको ये पता चला कि हम जिस कम्युनिटी को, लोगों को एक्सप्लॉइट करके दिल्ली में तख्त में यहाँ पे पहुँचे हैं राजनीति करने के लिए, आज वही लोगों पे सिलेक्टिव किलिंग, दूसरा वाला, लोगों का गुस्सा बाहर आ रहा है। अब लोग हर एक जगह पे, एक गरीब आवाम भी, जब गैस नहीं चल पाए, आपने राशन डिपो पे केरोसिन ऑयल भी ख़त्म कर दिया, तो आज तो वो महसूस करे, गैस सिलेंडर एक बार दे दिया, आज उज्ज्वल स्कीम कहाँ पे है। कुछ ना कुछ लोगों को राहत देने के लिए इकोनॉमिकली पैकेज कहीं नहीं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर बिल्कुल तबाह होकर रह गया, जम्मू का टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर कहीं नहीं बना पाए, जम्मू में वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पाए, चाहे वो आर्टिफिशियल लेक हो या वर्ल्ड लेवल का जू हो, नए फ्लाई ओवर की बातें करते हैं कि 2030 के बाद इतने पावर जनरेशन करेंगे। भाई 2010 साल किसने देखे? आप बिजली भी प्राइवेट करते हो, बिजली देते भी नहीं हो, 17% और बढ़ा के उसका प्रपोजल भी देते हो, तो लोग कहाँ पे इनके साथ सेटिस्फाई है? लोगों के तो खाने के लाले पड़े हैं। जब घर में बेरोजगारी होगी, बच्चा कोई सारा प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं होगा, सरकारी आंकड़े आपने बंद कर दिए, तो लोग कहाँ पे जाएंगे? इसलिए लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं पे चुनाव हो। अभी कभी ये डिलिमिटेशन का सहारा लेंगे, आज डिलिमिटेशन कमीशन में भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस कई सरकार के अदारों को दिया, कहीं उन्होंने महसूस किया होगा कि कोई ना कुछ खामी है। तो ऐसे नहीं कि जिस ढंग से ये भाजपा दावे करती है, आप रजौरी पूंछ के लोगों को अनंतनाग के साथ जोड़ते हो, तो लोग खुश हुएंगे क्या? इनका वो ड्रामा चलने वाला है, ये एक्टर डायरेक्टर नाच के ये लोगों जो गुमराह करते हैं। अब सब लोग यहाँ पे समझ गए हैं कि कोई ना कोई फैसला तभी हम ले सकेंगे जब जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा यहाँ पे होगा। जम्मू की सड़कों पर जो जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑटो हैं जो कूड़ा कचरा एकत्रित करते हैं, उस पर भी लाउड स्पीकर लगा होता है, उसका क्या होगा? अब ये मैंडेट इनके पास है कि ये किस ढंग से करते हैं, कौन से पैरामीटर है, कहाँ पे होगा, उसकी वॉल्यूम कम होगा, ज़्यादा होगी। 10 से रात को 10 से 6 बजे तक की है, तो रात को 11 बजे कौन चलाता है? क्या वो बैंकेट हॉल के लिए है सीमित है?
तो ये भी कन्फ्यूजन जब तक पब्लिक डोमेन में आएगा, और ये सिर्फ फैसला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हद तक होगा। जम्मू कश्मीर में 20 से ज़्यादा जो ज़िले हैं और उसमें टाउन भी आते हैं, उसमें तो साइलेंट है। ये फैसला होगा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, जो जम्मू कश्मीर में आज एलजी साहब देख रहे हैं, तो वो साहब को मान्यता होगा। चलिए शुक्रिया। तो जम्मू के मुद्दों को लेकर खासकर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जो सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, आए दिन कोई ना कोई हमला हो रहा है, कहीं कटरा में हो रहा है, कहीं घाटी में हो रहा है, और ग्रेनेड हमले किए जा रहे हैं। आतंकवादी खुलेआम जो है अपने नापाक इरादे को लेकर जो अंजाम दे रहे हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि जम्मू कश्मीर में जो रियल में नॉर्मलसी है वो कब होगी। देखते रहिए भारत मॉनिटर, कैमरा साइलेत्री के साथ। चाहे